अस्सलाम वालेकुम जी, हुमा है, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज जो वीडियो हम बनाएंगे वो किसी भी स्पेसिफिक जो है वो सोसाइटी के हवाले से नहीं है। ओवरऑल हम जो है वो बात करेंगे कि रियल स्टेट में कैसे जो है वो फ्रॉड होता है, रियल स्टेट में फ्रॉड कौन लोग करते हैं, किस तरह किया जाता है या उससे किस तरह से बचा जाए, या ऐसे कौन से लोग हैं जो उसकी लपेट में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना रियल स्टेट में, अगर खुदा न खास्ता वैसे हमारा नुकसान हो तो वो हज़ारों का होगा, लेकिन अगर रियल स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो रियल स्टेट में हमारा हज़ारों के बजाय लाखों और अरबों रुपयों का नुकसान होता है। तो और ये जो नुकसान है ये ज़्यादातर जो है ये हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो न्यू सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, ये वो लोग करते हैं। और वो कैसे करते हैं आगे चल के वीडियो पे बात करेंगे सारी डिटेल में, तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। सबसे ज़्यादा इसकी लपेट में, इनके फ्रॉड की लपेट में हाउसिंग प्रोजेक्ट के या रियल स्टेट में जो फ्रॉड होते हैं उसकी लपेट में जो लोग आते हैं वो ख़ास तौर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं, जैसे देखें पाकिस्तान का तो जो बंदा है जो यहाँ पर मौजूद है वो खुद आ जाएगा, वो खुद विज़िट कर लेगा, वो चीज़ों को देख लेगा, उसको चीज़ें थोड़ी समझ आ जाती हैं। लेकिन जो बेचारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो बाहर बैठा हुआ है, और ख़ास तौर उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है लेकिन उधर भी उनकी एक कम आमदनी है और वो बेचारे अपनी मेहनत की कमाई जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, कुछ बना लें अपना पाकिस्तान में, लेकिन आगे जो है वो ऐसे फ्रॉडिये जो है वो बैठे होते हैं और जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट को, जो कि उनके पैसे को जो है ख़राब करते हैं। तो इन चीज़ों पे, इन बातों पे जो है वो गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है हमें, पाकिस्तानियों को भी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और ख़ास तौर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। तो जो रियल स्टेट में या जो हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले करते हैं फ्रॉड, अब बहुत सी ऐसी बेशुमार, मैं कहती हूँ मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये फ्रॉड करके बैठे हुए हैं। अब हाल ही में जो है वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया गया। उस पे लोगों को मुतमईन करने के लिए जी एक सस्ते प्लॉट का जो है वो उन्होंने शुरू किया कि जी हम 20 से 25 लाख का जो है वो प्लॉट दे रहे, जहाँ पर जिस लोकेशन पे वो बात कर रहे थे उसके करीब टॉप सिटी और बाकी ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ है, जहाँ पे अब देखें टॉप सिटी अपना प्लॉट दे रहा है 65 to 85 लाख का। वहाँ पे ये जो सोसाइटी थी ये दे रही थी, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ, लेकिन वो सोसाइटी जो है वो कर रही थी जी कि 20 से 25 लाख का। देखिए जो 20 से 25 लाख का आप प्लॉट दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि अगर उस जगह पे जो लोकेशन वो बता रहे थे वहाँ पर अगर वो 60 लाख का भी प्लॉट दे रहे हैं तो बहुत सस्ता है, लेकिन वो लोग दे रहे हैं। और दूसरी बात, अपने क्लाइंट को मुतमईन करने के लिए जी आप सिर्फ हमें डाउन पेमेंट दें, डाउन पेमेंट देकर अपना प्लॉट बुक करवा लें और बाकी की पेमेंट जो है वो आप जब हमें एनओसी मिल जाएगी देन आप दे दीजिएगा। क्लाइंट के लिए ये बड़ी एक पॉजिटिव सी बात है। क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, मुतमईन हो जाता है कि जी सिर्फ डाउन पेमेंट ही देनी है, बाकी पेमेंट तो एनओसी क्लियर होने के बाद देनी है। लेकिन देखें जो अभी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब ऐसी कोई जगह ही नहीं है बहुत बड़े रकबे पे कि जो ली जाए या दोबारा उस पर कोई सोसाइटी बनाई जाए, फिल वक्त ऐसा कोई भी सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ना ही उनको एनओसी मिलनी है और ना ही आप लोगों तक जो है वो प्लॉट जाएंगे, ना आप लोगों को डिलीवर होंगे। तो अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो है वो डाउन पेमेंट दे देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं की डाउन पेमेंट से जो आगे बैठा हुआ है फ्रॉडिया, वो आप करोड़ों रुपये के हिसाब से जो है वो अपने पैसे जमा करेगा और बाद में जो है वो कोई भी चीज़ आप लोगों तक जो है वो डिलीवर नहीं की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन चीज़ों से या इन सारे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं कि सबसे पहले देखें, आपको खुद जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, स्टडी करना है, देखना है और अच्छे रियल स्टेट कंसल्टेंट से जो है वो आपने कंसल्ट करना है, जो सिर्फ आपको अपनी चीज़ ना बेचने पे लगा, वो एक आपको मशवरा दे, आपके बजट के हिसाब से आपको एक अच्छी सोसाइटी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल कर दे। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे चैनल पर आपको ऐसी कोई भी सोसाइटी प्रमोट होती नज़र नहीं आएगी जिस पर मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ। मैं जिस चीज़ पर खुद मुतमईन हूँ, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, मैं उसी चीज़ को जो है आगे प्रमोट भी करूँगी और उसी चीज़ पर लोगों को भी कायल करूँगी, अपने क्लाइंट्स को भी कायल करूँगी कि वो चीज़ वो ज़रूर परचेज़ करें।
और तो इंशाल्लाह मेरे चैनल से आपको जो है वो मैक्सिमम इस तरह की जो है वो नॉलेज मिलेगी, इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जिससे आप लोगों में जो है वो अवेयरनेस आ सके कि आप लोगों ने फ्रॉड से कैसे बचना है। तो अगर हम बात करते हैं चक्री रोड वाली साइड पर, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है सोसाइटीज़ के हवाले से, तो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी फ्रॉड होता है। 2-3 साल पहले जो सोसाइटीज़ लॉन्च की गई थी उनका अब जो है वो नामो निशान भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जो कि सोसाइटीज़ फ्रॉड करके भाग जाती हैं, क्लाइंट्स का पैसा ख़राब होता है, इन्वेस्टमेंट ख़राब होती है और दोबारा वो क्लाइंट बेचारा जो है, जो सही सोसाइटी है उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं, आने वाले टाइम में ऐसा बहुत बड़ा जो फ्रॉड है वो सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह की न्यू सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, लोग ज़ाहिर बात है, देखें वो जस्ट क्या होता है, न्यू सोसाइटी लॉन्च होती है, लश किस्म का जो है वो एक ऐड या एडवर्टाइजमेंट आप लोगों तक पहुंचा देते हैं और आप लोग समझते हैं कि भाई जो ऐड में दिखाया जा रहा है वही सेम चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन चीज़ों से बचें। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है, किसी भी कमर्शियल यूनिट में आपने इन्वेस्ट करना है, देखिए कमर्शियल यूनिट का भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो होता है, वो तो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल का जो है वो फ्रॉड है। क्योंकि लोग आपको एक कमर्शियल यूनिट का मैप या एक 3D कोई भी स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं कि जी आपको आने वाले महीनों में, आने वाले फ्यूचर में इतनी रेंटल वैल्यू मिलेगी। तो इन चीज़ों से भी बचें, इन चीज़ों पर इन्वेस्ट ज़रूर करें। मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि आप इन्वेस्टमेंट करना रोक दें, इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि एक ईमानदार रियल एस्टेट कंसल्टेंट से जो है वो आप रब्ता करें, ताकि वो आपको अपनी चीज़ बेचने के बजाय आपको एक अच्छा मशवरा दे सके। तो मैं ये नहीं बात करी कि सिर्फ मुझसे रब्ता करें, एक मैं ही हूँ जो आपको अच्छा मशवरा दे सकती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन वो चीज़ आपको खुद ऑब्जर्व करनी है कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या नहीं सही। तो इन चीज़ों से बचें। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। किसी किस्म की भी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई भी डिटेल लेना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उसकी मैक्सिमम डिटेल जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।